हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एट योर होम। तो स्टूडेंट, कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले। ये आपकी कोई हॉलीडे की छुट्टियां नहीं है कि आपको खेलना कूदना है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है। बेटा, ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आप शहर में हो या गांव में हो, कहीं भी हो, आपको अपने घर पर ही रहना है, ठीक है ना। और थोड़े टाइम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। एक इमरजेंसी लॉकडाउन जो देश के अंदर हो रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैनिक होना है। ये सिर्फ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक प्रिकॉशनरी एक्शन है जो गवर्नमेंट ने लिया। ठीक है, प्रिकॉशनरी एक्शन तभी कामयाब होगा जब आप लोग इसका मतलब फॉलो करोगे, इसको मानोगे। तो बस यही है कि आपने अब भाई खुद अपने घर में रहना है। कोई आए या बाहर से भी कोई आए तो उसको बोलो कि आप घूम क्यों रहे हो, ठीक है ना। आप अपने घर पे बैठो। दूसरी चीज़ कि बेटा, जो आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जो होमवर्क कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ ये देखते हुए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। दूसरी चीज़ बेटा, एक ये भी हिदायत दी जा रही है कि सभी बच्चे, आप सब लोग घर पर एक्सरसाइज करें। डेली सुबह उठकर कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बॉडी की फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी। नहीं ऐसा होता है कि अब जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो। इसमें क्या है कि बॉडी फिजिकली थोड़ा सा कम एफिशिएंटली काम करेगी। तो उससे सबसे अच्छा यही होता है कि आप थोड़ा फिजिकल वर्क करें, ठीक है, जिससे बॉडी क्या हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आए, थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा आपको अंदर से भी, ठीक है। जो बच्चे मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में गेम खेल रहे हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम तो आप लॉकडाउन के बाद भी खेल सकते हो, ठीक है ना। आज के डेट में इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें। अपनी मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ बैठो, इनके साथ बातें करो, इनके साथ कुछ गेम खेल लो, जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड, ये आप खेल सकते हो, ठीक है ना, टाइम निकालने के लिए, बजाय इसके कि आप अकेले अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप कुछ उनके भी मन की बात जान पाओगे, कुछ वो लोग भी आपकी मन की बात जान पाएंगे, ठीक है ना। तो ये, तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर, और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखनी। किससे पहले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो हमारा चैप्टर का नाम है, मेन जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीखना है। पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीखने से पहले हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी होगा कि टी यू क्या है, एम यू क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। कमोडिटी में कुछ चेंज आता है तो टी यू पर क्या चेंज आता है, एम यू पर क्या चेंज आता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं, जैसे टी यू एम यू रिलेशन, इनके बीच में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम लोगों ने सबने सीख लिया, ठीक है। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी। तो ये हम सीख रहे हैं। इसके बारे में हल्का सा आपको ग्लांस दे दूं बेटा, तो ऐसा है, आप सोचो कि कंज्यूमर जो है, जो चीज़ को यूज़ कर रहा है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का मतलब होता है बेटा इक्वल। क्या सिचुएशन होती है? इक्वल। फॉर एग्जांपल, मान लो आप खाना खा रहे हो, आपने डिमांड करी 3 रोटी की, आपने डिमांड करी 3 रोटी की, आपको 3 रोटी मिल गई, ठीक है। यानी वो कौन सी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम की। 3 की डिमांड थी, 3 की सप्लाई है, यानी 3 = 3, डिमांड = सप्लाई, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन, ठीक है। वहीं बेटा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कब अचीव होगा उसे? इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसका मतलब यही है कि कंज्यूमर जो है, जो किसी भी चीज को यूज कर रहा है, उसे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ये है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब, कि कोई भी कंज्यूमर है जो किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना। तो ये मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाए।
क्लियर है स्टूडेंट? बाकी और भी अभी हम करेंगे, मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब उसके लिए आप लोग सब आज की डेट डाल लीजिए, चैप्टर का नाम और हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, और फिर चल करते हैं। तो स्टूडेंट आज की डेट डाल लीजिए 23 अप्रैल 2020, और भाई आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और आज अपना टॉपिक भी यही है, आज अपना टॉपिक भी यही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन सी होती है। इन केस, पहला, इन केस वन कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या मतलब है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बात क्या है। सिचुएशन है कि कंज्यूमर जो है वो, उसके पास जो इनकम है, कंज्यूमर के पास जो पैसा है, मनी है, ठीक है ना, हमेशा कंज्यूमर ये चाहता है कि जो मनी है वो मैं ऐसी जगह खर्च करूं, एक्सपेंस मैं ऐसी जगह खर्च करूं जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मैक्सिमम क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो ना बात? तो जैसे ही, जैसे मान लो 10 रुपए है कंज्यूमर के पास, तो वो 10 रुपए चाहेगा कि मैं 10 रुपए ऐसी जगह खर्च करूं जिससे मुझे मैक्सिमम, कि ज्यादा से ज्यादा मैं 10 रुपए में हासिल कर सकूं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना। जैसे कि मान लो भाई आप घर से निकले, जैसे शॉपिंग करने निकले, आपने जींस खरीदनी है, बहुत बार होता है, और आप अपनी मम्मी या पापा से जींस के रुपए लेते हो कि पापा मेरे को पैंट लेनी है, पापा मेरे को जींस लेनी है। तो पापा कहेंगे कितने रुपए चाहिए, आप कोई भी अंदाजन अमाउंट मांग लेते हो, आप 1200 मांग लेते हो, 1000-1500 रुपए मांग लो, मान लो 1500 रुपए मांग लो। तो होता ये थोड़ी ना है कि आपको 1500 रुपए भाई आपने जाके जींस ले लेनी है, नहीं। हम लोग करते क्या है, हम लोग ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये है कि पापा से 1500 रुपए लिए हैं, पर जींस हमें ऐसी लेनी है जो कम रेट की हो और बढ़िया से बढ़िया हो। हर आदमी की यही कोशिश रहती है कि प्राइस कम से कम हो, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, बढ़िया, मतलब क्वालिटी हो और दाम कम से कम हो। तो वही चीज है कि कंज्यूमर को, बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमेशा तभी आती है जब जो कंज्यूमर के पास जितने रुपए हैं, तो कंज्यूमर ये चाहेगा कि इस रुपए को खर्च करूं तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो अब केस वन क्या है, एक कमोडिटी, कि कंज्यूमर जो अपना रुपए, अपना रुपया है, वो सिर्फ एक चीज को खाने या यूज करने में खर्च कर रहा है। तो वो ये चाहेगा कि इसको ऐसे मैं यूज करूं, ऐसे मैं करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, इतना खाऊं, इतना यूज करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्या है, ये थ्योरी, इसको समझो आप एक डायग्राम के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट वही टेबल करवाने वाला हूं जो हम लोगों ने कल करी थी। क्या था? कमोडिटी, कमोडिटी मतलब गुड्स भी लिख सकते हो, कमोडिटी गुड्स एक ही बात है, एक्स है, कोई एक्स गुड आप कंज्यूम कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है स्टूडेंट? टीयू, टोटल यूटिलिटी आपको याद ही हो गई होगी, जीरो को छोड़ रहा हूं मैं, 8, फिर था 14, फिर था 16, फिर 18 और फिर 20। क्लियर है स्टूडेंट? 14, 1 मिनट, 18, 20, 20 और 18, ये था। MU था स्टूडेंट 8, 6, 4, 2, 0, -2। यही टेबल थी, यही टेबल थी स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है बच्चों, यही टेबल थी। अब आप लोगों ने इसको नहीं देखना है, सिर्फ इन दोनों चीजों को देखना है जो कि हमने कल बनाया था, हमने कल टॉपिक करा था। क्या टॉपिक करा था हमने? डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का। मैं एक बार फिर से टेबल आपको रिवाइज करवा देता हूं, 1 मिनट ध्यान से देखें। आपने डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी करा है तो उसके अंदर आपको पता चल गया आपके पास गुड एक्स है, एक्स गुड है, आपने 1 कंज्यूम करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, 6 करा। आपकी TU थी 8, 14, 18, 20, 20, 18, और MU आपकी आ गई थी 8, 6, 4, 2, 0, -2। ठीक है, अब आपने इसको कंसिडर नहीं करा, इनको करना है। तो इसका कुछ डायग्राम आपने ऐसा बनाया था, बनाया था कि नहीं? ये मैं माइनस में नहीं ले जा रहा हूँ, माइनस में भी चला जाएगा ये,
मैं लेकिन नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, बेशक ले भी जाओ कोई इशू नहीं है। ये MU बनाया था, यहाँ पर था, नीचे थी क्वांटिटी या फिर कह सकते हो गुड्स, कौन सा गुड था अपना X, ये MUB जो बना था वो X का बना था, ठीक है, यहाँ पर X एक ही कमोडिटी है X और इसका ही TU है, इसका ही MU है, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा लिखा होगा MUX, जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं वो हमेशा यहाँ लिखा होगा। अब स्टूडेंट ये तो हमने सीख ही लिया था, ठीक है, कर्व नहीं बेटे, ये सीधा आएगा, सीधा स्ट्रेट, ठीक है, तो अब ये तो हमने सीख ही लिया था। अब लेकिन हमने क्या सीखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब होगी। भैया आपको पता है कि सेटिस्फैक्शन यानी MU कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन तो ऐसी होगी इस टेबल के अंदर जिसके अंदर कस्टमर को या कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला होगा, कोई तो होगा। तो क्या ये वो स्टेज नहीं है स्टूडेंट, क्या ये वो स्टेज नहीं है जिसके अंदर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला है, या ये वो स्टेज नहीं है, ठीक है, या ये वो स्टेज नहीं है, या ये वो स्टेज नहीं है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि कंज्यूमर जो होता है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है, सबसे पहली बात तो एक लिमिटेड अमाउंट होती है। अब वो लिमिटेड अमाउंट कितनी भी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख, करोड़, 10 करोड़, कितनी भी, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट होगी। और हमेशा हर कंज्यूमर यही चाहेगा कि उस लिमिटेड अमाउंट में से वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके। तो आपको करना यही है कि आपने जो डायग्राम बनाना है उस डायग्राम के अंदर अब आपको टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर टेबल फिर भी बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन उसमें यहाँ पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एक थ्योरी दिखा रहे हो, तो इसके अंदर सिर्फ आपने करना कैसे है, कैसे शो करना है, आपने शो करना है जो MU बना दिया आपने, इस पे एक प्राइस की लाइन और ड्रॉ कर दो, ये प्राइस है, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसका प्राइस है ये, गुड X का। तो जहां भी ये दोनों टकराएंगे वो पॉइंट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर MUX किसके बराबर है, PX के, कि भाई MUX का मतलब जितना उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही उस चीज का क्या है, प्राइस, ठीक है, यानी कि बराबर हो गया, यानी जितना उसकी कीमत है किसी गुड्स की उतना ही उसे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने रुपए हो उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, जितने खर्च करे वो उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन मिले। कई बार होता है ना, आपने 100 रुपए की कोई मूवी देखी तो आपको अच्छी नहीं लगी, बेकार मूवी थी, तो आप कहते हैं यार पैसा वसूल नहीं हुआ, पर वहीं अब 100 रुपए कोई ऐसी मूवी देखी जिसमें आपको मजा आ गया, आप कहते हो यार फुल पैसा वसूल थी। तो वो यही सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, MUX इज इक्वल टू PX, मतलब जितना प्राइस था उस चीज का उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं ये जो प्राइस होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और जाहिर सी बात है प्राइस तो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि इसमें चीज भी क्या है, एक ही गुड की बात हो रही है, मतलब एक ही चीज की बात हो रही है, तो प्राइस तो सेम ही होगा। क्लियर है ना स्टूडेंट। तो प्राइस कांस्टेंट होगा, और आपको करना सिर्फ ये टेबल बनाना, ये टेबल बनाओ, चलो बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन यहां पर पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। खाली आपने यहाँ MUX लिखना है, खाली आपने यहाँ क्वांटिटी लिखनी है, ये MUX ड्रॉ कर देना है, और यहां से एक लाइन PX की निकाल देनी है, और यहाँ पर जो पॉइंट E आए उस पर दिखा देना है, E जहां पॉइंट है वहां का मतलब है MUX इज इक्वल टू PX। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है कि नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी होती है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जहां पर MUX इज इक्वल टू PX होता है। क्या मतलब है, कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब है जी जितना उस गुड की कीमत है उतना ही कंज्यूमर ने वसूल कर लिया, उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन मिला है। क्लियर है स्टूडेंट। यानी कि अब वर्थ है उस चीज की, क्या है, वर्थ,
कई बार बोल देते हैं ना भाई चीज की वर्थ है। कोई जैसे मान लो कई बार कोई सामान आप खरीदने जा रहे हो और उसको बोलते दुकानदार यार एकदम महंगा है, तो वो दुकानदार क्या जवाब देता है, हाँ जी महंगा नहीं है, ये इस चीज की वर्थ है, मतलब जो इस जिस हिसाब से इसमें क्वालिटीज है प्रोडक्ट की, जिस हिसाब से इसकी फीचर्स है, उस हिसाब से इसका रेट सही है। ठीक है ना, तो ये वर्थ है। अच्छा अब इसके अंदर कुछ अजम्पशंस होती है, बिना अजम्पशंस के तो ये इक्विलिब्रियम कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो कुछ अजम्पशंस होना बहुत जरूरी है। वो अजम्पशंस क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है वो अजम्पशंस? तो पहली अजम्पशंस है स्टूडेंट कि जो कंज्यूमर होगा, अजम्पशंस क्या क्या है, जो कंज्यूमर होगा वो हमेशा रैशनल कंज्यूमर होगा। कौन सा कंज्यूमर होगा? रैशनल। अच्छा, रैशनल कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो हमेशा हमेशा क्या करें, जो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढे। क्या मतलब कि अगर जैसे मान लो मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए और मेरे को मान लो मैंने बिस्किट खाए और दुकानदार ने बेकार से बिस्किट दे दिए, मैं कहूँगा यार छोड़ ना, जो मिल गया वो सो मिल गया, अच्छा लगा तो बुरा लगा तो इस केस के अंदर मेरा जो इक्विलिब्रियम की जो ये थ्योरी है ये फेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? टोटली फेल। ठीक है, तो हमेशा जो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। क्या? क्योंकि उसके मन में हमेशा यही बात होनी चाहिए कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्लियर है? ये पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए कि जो कमोडिटी है वही कार्डिनल नंबर में होनी चाहिए। कार्डिनल मैंने सिखाया था, कार्डिनल मेजर होना चाहिए, मतलब हमेशा जो ये कमोडिटी खाए वो न्यूमेरिकल नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, हमेशा ऐसे होनी चाहिए। तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा है स्टूडेंट, प्राइस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब प्राइस बदलता नहीं रहेगा, प्रोडक्ट का कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। चौथा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। डिपेंडेंट यूटिलिटी क्या मतलब इसका? कि इसके अंदर जो टीयू काउंट होगा वो टीयू गुड एक्स का ही होना चाहिए, जो आप ले रहे हो गुड एक्स का ही होना चाहिए। ये नहीं है टीयू के अंदर गुड वाई भी जोड़, गुड वाई की यूटिलिटी भी जोड़ दी, गुड जेड की भी, मतलब और भी चीजों की यूटिलिटी जोड़ दी, नहीं। अगर आप कोई बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट की ही यूटिलिटी इसमें होगी। बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट की ही यूटिलिटी होगी, गुड एक्स कर रहे हो तो गुड एक्स की यूटिलिटी होगी, और किसी गुड्स की यूटिलिटी इसमें काउंट नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ अजम्पशंस थी जो हम लेके चलते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी हम बनाएंगे तो हमने क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमने बनाना होगा टेबल, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। उसके बाद हमने बनाना होगा ये डायग्राम, ठीक है, और उसके बाद हमने ये अजम्पशंस लिखनी होंगी, ठीक है, और हमने थ्योरेटिकली थ्योरी के द्वारा ये समझाना होगा, ये चार चीजें करनी होगी। क्या समझाना होगा? कि जी जहां MUX है इज इक्वल टू PX है वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब है कि जिसका मतलब इतने प्राइस में, जितना उसका प्राइस है प्रोडक्ट का, उतना ही इसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। ठीक है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रीच कर जाएगा, मतलब वर्थ है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक्स में ये चीज यहाँ ऐसे लिखी आ जाएगी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, यानी मनी की वर्थ, मनी MUM, का मतलब मनी, मनी की वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि यही तो थी। अगर मैथ्स थोड़ी बहुत भी किसी बच्चे को, ये देखो MUX PX और PX को नीचे लेकर आया, ठीक है, तो 1 बचा है, यहाँ पर बचा है कि नहीं, तो मतलब MUM क्या मतलब है इसको? MUM मैंने ऐसे ही नाम ले दिया, इकोनॉमिस्ट ऐसे ही बोल देते हैं। MUM का मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो पैसा वसूल वाली सिचुएशन हो जाती है। MUX इज अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, मतलब कि ऐसा अगर पोजीशन होती है तो पैसा वसूल वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज के लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है। एक बारी ढंग से जो नोट्स आते हैं उन्हें कॉपी करते समय भी देखें और बाद में भी समझें, पढ़ें, ठीक है। और ध्यान रहे इसमें डायग्राम के अंदर आपको पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है, पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कि कोई भी बच्चा पॉइंट प्लॉट नहीं करेगा, पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ठीक है बेटा, आप ढंग से ये समझें, पढ़ाई करें, होमवर्क करें
और सेंड करें। आज के लिए इतना ही। सेफ रहें घर पर, स्वस्थ रहें।